to our channel KBC Kingdom Biology Classes। मैं विवेकानंद और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 12 बोर्ड्स एंड नीट यूजी प्रिपरेशन। हम लोग आज 12th के सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ध्यान से देखिएगा भाई, आज का हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम लोग समझते हैं कि कुछ बातों को तो हमने पिछले वीडियो में समझ रखा। आज जो हमें जानना है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग स्पेसिफिक अभी सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए पढ़े, तो जरूरी है जानना कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स किन्हें कहा जाता है। तो जनरली आप लोग आसपास देखते हो, आपके घर के आसपास बहुत सारे ऐसे पेड़ मिलेंगे जिनमें सभी में लगभग फूल देखने को मिल जाता है। तो इन सभी फ्लावरिंग प्लांट को कहा जाता है एंजियोस्पर्म। ध्यान से देखेगा भाई, क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म। अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए एंजियोस्पर्म तो सीधा सीधा आपको समझना है कि वो फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करी जा रही है, या फिर अगर कहीं फ्लावरिंग प्लांट लिखा रहता है तो आपको समझना है कि एंजियोस्पर्म के बारे में बात करी जा रही है। तो भाई ये एंजियोस्पर्म का अर्थ क्या है? एंजियोस्पर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो एंजियो और स्पर्म में तोड़ा जा सकता है। इस पूरे कंप्लीट वर्ड को दो वर्ड्स में तोड़ा जा सकता है, एंजियो और स्पर्म। भाई ये एंजियो क्या होता है? एंजियो का मतलब होता है कवर्ड। क्या होता है भाई? कवर्ड मतलब ढका हुआ। और स्पर्म का मतलब होता है सीड, मतलब बीज। ऐसे प्लांट जिनके बीज के ऊपर में कवर देखने को मिलेगा उसे क्या कहा जाता है भाई? एंजियोस्पर्म। और आज हमें ऐसे ही पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स देखने को मिलता है, जहां पर सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस सेकेंड चैप्टर में जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हिंदी में इसे कहा जाता है आवृत बीजी। क्या कहा जाता है भाई? आवृत बीजी। आवृत बीजी पौधों में या फिर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। हिंदी में क्या कहा जाएगा भाई? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। मतलब पुष्प देने वाले पौधों में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होती है वो हमें डिस्कस करना है चैप्टर 2 में। ये दोनों के लिए, बोर्ड्स के लिए और नीट यूजी मेडिकल के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बाकी नीट यूजी में तो इस चैप्टर का खुद का ही एक अपना वेटेज है जो कि बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या फिर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो एंजियोस्पर्म है ये हमारे अर्थ पर आया कर। यहां से भी मेडिकल में क्वेश्चन बनता है कि भाई ये जो एंजियोस्पर्म है इस अर्थ पर आया कर। तो अगर एंजियोस्पर्म के ओरिजिन की बात करी जाए या उत्पत्ति की बात करी जाए कि एंजियोस्पर्म का उत्पत्ति किस ईरा में हुआ है, तो हम लोग आंसर देंगे मीजोजोइक ईरा। क्या आंसर देंगे भाई? मीजोजोइक ईरा। एकदम इंपॉर्टेंट है कि हमारे इस अर्थ पर एंजियोस्पर्म का ओरिजिन कब हुआ था, तो आंसर देंगे मीजोजोइक ईरा। फिर हम लोग बात करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे इस अर्थ पर स्प्रेड कब हो गया, कब ये एंजियोस्पर्म हमारे अर्थ पर डोमिनेट करना स्टार्ट हुआ। तो कहते हैं कि अगर हम लोग डोमिनेशन की बात करेंगे कि ये कब हमारे अर्थ पर डोमिनेट करने लगा, तो हम लोग आंसर देंगे सीनोजोइक ईरा। क्या देंगे भाई आंसर? सीनोजोइक ईरा। अगर पूछा जाएगा कि किस ईरा में ये एंजियोस्पर्म हमारे अर्थ पर पूर्ण रूप से फैल चुका था, बहुत अच्छे ढंग से फैल चुका था या विकसित हो चुका था, तो हम लोग आंसर क्या देंगे भाई? सीनोजोइक ईरा। ठीक है, इसी ईरा को एंजियोस्पर्म के लिए गोल्डन पीरियड भी कहा गया है। क्या कहा गया भाई? गोल्डन पीरियड।
अब लोग आंसर लगा देते हैं कि भाई जब ओरिजिन हुआ होगा वही गोल्डन पीरियड होगा। नहीं, जब वो अच्छे तरीके से यहां फैल पाया, स्प्रेड हो पाया, डोमिनेट कर पाया, तो उस पीरियड को कहा जाता है गोल्डन पीरियड। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विच इरा इज नोन एज गोल्डन पीरियड फॉर एंजियोस्पर्म, तो आंसर जाएगा सीनोजोइक इरा। क्लियर है भाई? अब हम लोग कुछ साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं, जैसे फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सी उल्फ। एक साइंटिस्ट है कौन भाई? सी उल्फ। अगर पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, कि इंडिया में किसे जनक कहा जाता है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का, तो आप लोग आंसर दीजिएगा प्रोफेसर पी माहेश्वरी। दोनों ही नाम भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जनरली आपसे पूछा जाए कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, तो आंसर दीजिएगा सी उल्फ। लेकिन अगर पूछे कि इंडियन फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन है, तो आंसर दीजिएगा आप लोग प्रोफेसर पी माहेश्वरी। अब जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो सबसे पहले यह जानना है कि इस फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है। अगर फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करी जाए तो सीधा सीधा आंसर जाएगा फ्लावर्स। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे कि डिफाइन फ्लावर, तो आप लोग सिंपल आंसर दीजिएगा द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज नोन एज फ्लावर। अब कौन सा प्लांट भाई? तो एंजियोस्पर्म की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है भाई? एंजियोस्पर्म। अब अगर बात किया जाए कि एंजियोस्पर्म के कौन से प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी किया गया था, तो आप लोग आंसर दीजिएगा सेफर्ड स्पर्स। ये सेफर्ड स्पर्स भाई कॉमन नेम। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं कि वो प्लांट जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी किया गया था, उस प्लांट का नाम है, देखिएगा भाई ध्यान से, इस प्लांट का नाम है कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। ध्यान से देखिएगा भाई, कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस ये जेनेरिक नेम है, ये जीनस का नाम है, तो पहला लेटर मैंने कैपिटल में लिखा है। इधर स्पीशीज का नाम है तो पहला लेटर मैंने स्मॉल में लिखा है, और साइंटिफिक नेम होने के कारण से मैंने इसे सेपरेटली अंडरलाइन किया है। अगर पूछा जाए कि भाई इस प्लांट का नाम, कॉमन नाम क्या है, तो इस प्लांट का कॉमन नेम है सेफर्ड्स पर्स। क्या नाम है भाई? सेफर्ड्स पर्स। अब दिमाग में आएगा कि भाई सेफर्ड मतलब चरवाहा, सेफर्ड मतलब क्या होगा भाई? चरवाहा। पर्स, ये नाम कुछ अटपटा सा लग रहा है, ऐसा ही नाम क्यों दिया गया? तो कहते हैं कि जब इस प्लांट में फ्रूट्स लगते हैं और इस फ्रूट का जब स्ट्रक्चर देखा जाता है तो सेफर्ड के पर्स के सिमिलर होता है, इसलिए नाम दिया गया इसे सेफर्ड्स पर्स। तो आपको याद रखना है कि किस प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्कवरी या फिर बहुत अच्छे से स्टडी किया गया था, तो आंसर दीजिएगा आप लोग कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। अब आपके दिमाग में यह जाना चाहिए कि भाई इसी प्लांट में क्यों स्टडी किया गया, क्योंकि इस प्लांट में मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट के कैरेक्टर्स मिल रहे थे, इस कारण से इसी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी किया गया। मैं बता दूं कि ये प्लांट आपका एनुअल प्लांट है। ये कैसा प्लांट है भाई? एनुअल, मतलब एक साल ही रहता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये प्लांट बाइसेक्सुअल भी है। ये प्लांट क्या है भाई? बाइसेक्सुअल, मतलब इसी प्लांट में आपका मेल मतलब पॉलन ग्रेन भी बन रहा है और इसी में आपको एग भी मिल जा रहा है, तो इसे क्या कहा गया भाई? बाइसेक्सुअल। तो फिलहाल हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को भी देख सकते हैं। अगर बात किया जाए कि भाई बर्सा पेस्टोरिस, ये जो कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाए तो हम लोग क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, और ये देख लेते हैं इस क्लासिफिकेशन को भी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बर्सा पेस्टोरिस की बात करी जाए तो सबसे पहले किंगडम। तो भाई किंगडम तो हम लोगों को पता है क्योंकि प्लांट पढ़ रहा है, तो किंगडम कौन सा होगा भाई? प्लांटिक। अब आता है भाई फाइलम,
ये फाइलम कौन सा हो जाएगा? अब हम लोग बात करते हैं कि यहां फाइलम लिखना सही होगा या डिवीजन। तो भाई हम लोग एनिमल्स के लिए फाइलम लिखते हैं, अगर ये प्लांट है तो प्लांट के लिए वर्ड यूज किया जाएगा डिवीजन। क्या यूज किया जाएगा भाई? डिवीजन। तो डिवीजन कौन सा हो जाएगा भाई? तो डिवीजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो डिवीजन कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। क्या कहते हैं भाई? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्म का मतलब सीड, एटो का मतलब बियरिंग और फाइटा का मतलब प्लांट। मतलब ऐसा प्लांट जिसमें सीड लग रहा है। देखिए भाई इसको 3 वर्ड्स में तोड़ सकते हैं। स्पर्म का मतलब सीड, एटो का मतलब बियरिंग देने वाला, फाइटा का मतलब क्या होगा भाई? प्लांट। तो ऐसा प्लांट जो सीड देता है उसके लिए क्या यूज किया गया है? स्पर्मेटोफाइटा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिवीजन के बाद क्लास। भाई क्लास कौन सा होगा? तो क्लास होता है इसका डाइकोटिलीडने। क्या होता है भाई? डाइकोटिलीडने। इसमें 2 कोटिलीडन्स होगा इसके सीड में, तो इसे क्या कहा गया है? डाइकोटिलीडने। अब किंगडम, डिवीजन, क्लास, फिर क्या होगा भाई? ऑर्डर। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर कौन सा होगा तो ऑर्डर आंसर दीजिएगा पेरिटेल्स। अब ऑर्डर के बाद क्या आएगा भाई? फिर आ जाएगा फैमिली। अगर पूछा जाए कि कौन से फैमिली में आता है तो हम लोग आंसर देंगे ब्रैसिकेसी। क्या आंसर देंगे भाई? ब्रैसिकेसी। क्या आंसर देंगे? ब्रैसिकेसी। अब इसके बाद क्या आ जाएगा भाई? जीनस। तो भाई जीनस कौन सा हो जाएगा? तो जीनस तो आपका यहां पर हो जाएगा कैप्सेला। कौन सा हो जाएगा भाई? कैप्सेला। और अगर हम लोग पूछा जाए पूरा साइंटिफिक नेम कि भाई इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, तो पूरा ही हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट के साथ इसको मेंशन कर देंगे, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, और इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। तो भाई ये क्या हो गया अपना क्लासिफिकेशन। क्या हो गया भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ शेफर्ड्स पर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि शेफर्ड्स पर्स का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे तो आप लोग आंसर दीजिएगा किंगडम, प्लांटी, डिवीजन, स्पर्मेटोफाइटा, क्लास डाइकोटिलीडने, ऑर्डर पेरिटेल्स, फैमिली ब्रैसिकेसी, जीनस कैप्सेला, और साइंटिफिक नेम की अगर बात करी जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई? कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। ये जनरली बोर्ड्स, अगर हम लोग स्टेट बोर्ड की बात करेंगे तो उनमें ये नहीं आता है, लेकिन जब हम लोग नीट यूजी की बात करते हैं तो वहां भाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे फ्लावर्स के बारे में। किसके बारे में भाई? फ्लावर्स। अभी फ्लावर्स को हमने बताया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, जो कि दिखने में बहुत ही क्या होता है भाई? अट्रैक्टिव भी होता है। इसे क्या कह रहे हैं हम लोग? फ्लावर। तो आइए हम लोग समझते हैं फ्लावर को। इस फ्लावर को इसके स्ट्रक्चर के साथ हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। फ्लावर, तो सबसे पहली बात ये फ्लावर की अगर बात करेंगे तो डिफाइन कैसे करेंगे? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है भाई? फ्लावर। फ्लावर दिखने में काफी अट्रैक्टिव भी होता है, तो वो सब बातें हम लोग धीरे धीरे करके जानते जाएंगे। फिलहाल तो हम लोग देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को, कि हम लोग अभी कौन सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। किसके लिए भाई? बाइसेक्सुअल फ्लावर। आप लोगों ने क्लास 11th में फ्लावर के बारे में मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर 5 है एनसीईआरटी में। 11th का आप लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी कर लीजिएगा, और फिलहाल मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। तो कहते हैं फ्लावर में जो सबसे सेंटर पर होती है, सेंटर पर हमेशा फीमेल होती है। कौन होती है भाई? फीमेल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फीमेल वाले पार्ट को बना लेते हैं। ये बन गया फीमेल वाला। तो इस फीमेल वाले पार्ट का अगर हम लोग नेमिंग करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? सबसे नीचे का बेसल जो स्वलन पार्ट है, सबसे नीचे का उभरा हुआ भाग को हम लोग नाम देते हैं ओवरी। क्या नाम देते हैं भाई? ओवरी। ठीक है।
इसके अंदर में पाया जाएगा ओव्यूल। मैं एक बार और इसे मेंशन कर दूंगा, फिलहाल हम लोग जनरल नेमिंग देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया भाई, ओवरी। अब ओवरी के ऊपर में ये जो एक बड़ा सा इरेक्टेड पोर्शन दिख रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है भाई, इसका नाम है स्टाइल। क्या नाम है? स्टाइल। और सबसे ऊपर वाले को कहा जाता है स्टिग्मा। ठीक है भाई। अब इसको याद कैसे रखेंगे? सोचिए, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? फीमेल वाला फ्लावर का फीमेल पार्ट को हम लोग देख रहे हैं। अब ये बताइए कि घर में फीमेल में सर्वोच्च कौन होती है? घर में फीमेल में सर्वोच्च हमेशा मां होती है। कौन होती है भाई? मां। तो सबसे ऊपर में यहां कौन है? स्टिग्मा। देखिए आखिरी में लिखा हुआ भी क्या है? मां। ऐसे याद रखिए। अब नेक्स्ट जो बीच में, इस बीच वाले के सहारे ये पूरा का पूरा खड़ा है। ये बताइए कि फीमेल हमेशा कैसे खड़ी होती है? भाई स्टाइल से खड़ी होती है। कैसे खड़ी होती है? स्टाइल से। तो यहां बीच वाला पोर्शन जिसकी मदद से ये इरेक्ट है, इसे क्या नाम दिया गया है? स्टाइल। क्या नाम दिया गया है? स्टाइल। मैं बस आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। और सबसे नीचे वाला स्वलन पार्ट को क्या बोला गया भाई? ओवरी। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस फीमेल वाले पार्ट के बगल में आपको मिलेगा मेल। क्या मिलेगा भाई? मेल। तो देखिए इसी के बगल से ये मैं मेल बना दे रहा हूं। ये बन गया भाई अपना मेल। अब मेल वाले पार्ट की बात करेंगे तो इसमें दो चीज हम लोगों को मिलेगा। एक तो ये जिसके सहारे ये ऊपर गया है, इसे कहा जाता है फिलामेंट। क्या कहा जाता है भाई? फिलामेंट। हिंदी में इसे तंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंतु। और सबसे ऊपर का ये जो पार्ट दिख रहा है, ये आपका एंथर। ये क्या भाई? एंथर, जिसे हम लोग पॉलन बैग भी कहते हैं। तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं यहां पर हो गया फिलामेंट, और ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा गया है? एंथर। मैं फिर से वापस एक बार बना दूंगा। फिलहाल तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फ्लावर में और सारे पार्ट्स को देखते हैं। कहते हैं कि फ्लावर में इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो देखने को मिलेगा पेटल्स। क्या मिलेगा भाई? पेटल्स। ये हमने बनाया हुआ है अभी पेटल्स। ये क्या बनाया हुआ भाई? पेटल्स। ऐसे ही हम लोग इधर भी बना सकते हैं। ये बन गया पेटल्स। कहते हैं क्या ये एक साथ रहते होंगे या बिखरे होते होंगे? कहते हैं इन सभी को इकट्ठा करके रखा जाता है एक डब्बे के अंदर, जिस डब्बे का नाम है, ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो यह फूल बिखर जाएगा। तो भाई इसको एक साथ इकट्ठा रखने वाला कौन होता है? ये जो नीचे वाला आपको पार्ट दिख रहा है, इसे नाम दिया जाता है थैलेमस। क्या नाम दिया जाता है भाई? थैलेमस। अब कहते हैं कि जब फ्लावर कली वाले अवस्था में होती है, जब फूल बर्ड के अवस्था में होती है, तो देखिएगा कि ये बर्ड पूरा ऐसा बंद होता है। ये कली क्या होती है भाई? बंद। तो जिसके मदद से ये बंद हो रही होती है, उसका कलर भी देखिएगा ग्रीन ही होता है। कैसा होता है भाई? ग्रीन। तो जिसके मदद से ये बंद हो रही है, इसका नाम है क्या भाई? इसे कहा जाता है सेपल्स। क्या नाम दिया जाता है? सेपल्स। ध्यान से देखिएगा कि जो फूल के सभी भागों को इकट्ठा करके रखता है, उसे नाम दिया गया है थैलेमस। क्या नाम दिया गया भाई? थैलेमस। अब कह रहे हैं जो कली वाले कंडीशन में, बर्ड वाले कंडीशन में फ्लावर को बंद करके रख रहा था, फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, उसे नाम दिया गया है सेपल्स। क्या नाम दिया गया है? सेपल्स। और जब ये सेपल्स हट जाता है, अंदर से कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट निकल जाता है, इसे नाम दिया जाता है पेटल्स। क्या नाम दिया जाता है भाई? पेटल्स। अब इसके अंदर में ये फीमेल पार्ट है और ये क्या भाई? मेल पार्ट। अब फ्लावर जिस डंठल के सहारे प्लांट से जुड़ा रहता है, उसे स्टॉक या पेडिसेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पेडिसेल या फिर स्टॉक। अब देखते भाई कि हिंदी में क्या क्या कहते हैं। थैलेमस को हिंदी में पुष्पासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पुष्पासन। सेपल्स को क्या कहा जाता है भाई? सेपल को कहा जाता है बाह्य दल। क्या कहा जाता है भाई? बाह्य दल। और हमारे पास पेटल्स है, पेटल्स को कहा जाता है दल। क्या कहा जाता है? दल। अब हम लोग थोड़ा सा एक एक करके यहां पर हम लोग मेल और फीमेल को देख लेंगे। फिलहाल तो ये मैंने आप लोगों के लिए फ्लावर बनाया हुआ है। अब इसे मैं मिटाकर यहां पर मेल और फीमेल को एक एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर हम लोग डिटेल में भी इसके बारे में पढ़ेंगे।
तो देखिए भाई, ये मैं पहले फीमेल पार्ट बना रहा हूं, ये बन गया फीमेल पार्ट। अभी मैंने बताया था कि फीमेल पार्ट के बेसल स्वोलन पार्ट को ओवरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ओवरी। हिंदी में कहा जाता है अंडाशय। क्या कहा जाता है भाई? अंडाशय। फिर ये बीच वाला जो इरेक्टेड पोर्शन है, जो कि स्टिग्मा को जोड़कर रखा हुआ है, इसे नाम दिया जाता है स्टाइल। क्या नाम दिया जाता है भाई? स्टाइल। हिंदी में कहते हैं वर्तिका। हिंदी में क्या कहा जाता है भाई? वर्तिका। फिर सबसे ऊपर वाले को कहा जाता है स्टिग्मा। क्या कहा जाता है भाई? स्टिग्मा। और स्टिग्मा को हिंदी में कहा जाता है वर्तिकाल। क्या कहा जाता है भाई? वर्तिकाल। वर्तिका का अग्रभाग है तो इसे कहा जाता है वर्तिकाल। और इसके अंदर में मिलेगा आपको ओव्यूल। क्या मिलेगा भाई? ओव्यूल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड। क्या कहते हैं भाई? बीजांड। हम लोग जानते हैं कि ओव्यूल, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो हमारे पास ओव्यूल है वो सीड में बदल जाता है और ये जो ओवरी है वो फ्रूट में बदल जाता है। भाई अगर बात करेंगे स्टाइल का, तो स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करके रखता है। अगर बात करेंगे स्टिग्मा की, वर्तिकाग्र की, तो ये परागकण को यहां तक आने में या फिर अटैच होने में क्या करता है भाई? मदद। कि अगर उधर से पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ आया तो उसको प्लेस चाहिए जहां पर वो ठहरेगा या उतरेगा या लैंड करेगा। वो प्लेस कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई? स्टिग्मा। कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई? स्टिग्मा। अब बात आती है कि इस सभी के कलेक्शन को क्या कहते हैं? इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को यहां पर कहा क्या जाता है? तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्पेल या फिर पिस्टल। ध्यान से सुनिएगा भाई, दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, तो इसे नाम दिया जाता है कार्पेल या पिस्टिल। एक और क्वेश्चन बनेगा कि कार्पेल या पिस्टिल के कलेक्शन को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा कि कार्पेल और पिस्टिल के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? कार्पेल और पिस्टिल के कलेक्शन को कहा जाता है भाई गाइनोशियम। गाइनोईशियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्पेल और पिस्टिल के कलेक्शन को क्या नाम दे रहे हैं हम लोग? गाइनोशियम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मेल की तरफ। किसकी तरफ भाई? मेल। तो भाई मेल में देखिए क्या क्या मिल रहा था? मेल में आपका ऐसा ही स्ट्रक्चर बना था। इस वाले को कहा जाता है फिलामेंट। क्या कहा जाता है भाई? फिलामेंट। फिलामेंट को हिंदी में कहा जाता है तंतु। क्या कहा जाता है भाई? तंतु। और ऊपर वाला है एंथर। क्या है भाई? एंथर, जिसे पराग कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पराग कोश। ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है? पराग कोश, मतलब वहां पराग जमा रहता है। इसे पॉलन बैग भी कहा जाता है। पॉलन सैक या फिर पॉलन बैग के नाम से भी जाना जाता है। यह फिलामेंट इससे एंथर से जुड़ा रहता है। जिस स्ट्रक्चर की मदद से यह जुड़ा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कनेक्टिव। क्या कहा जाता है भाई? कनेक्टिव, क्योंकि ये जोड़ कर रखा है। अब ध्यान से देखिएगा कि इस मेल पार्ट को कहा क्या जाता है? ये तो हो गया भाई अपना फीमेल, और ये क्या हो गया भाई? मेल। तो इस मेल पार्ट को क्या कहा जा रहा है? इस मेल पार्ट को नाम दिया जाता है, ध्यान से देखिएगा, फीमेल को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? कार्पेल और पिस्टिल। ऐसे ही मेल को नाम दिया जाता है स्टामेन। क्या नाम दिया जाता है भाई? स्टामेन। Male reproductive structure of plant is known as stamen, while female reproductive structure of plant is known as carpel or pistil. ऐसे ही स्टामेन का भी भाई कलेक्शन होगा, तो इस स्टामेन के कलेक्शन को क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ स्टामेन कहा जाता है एंड्रोइशियम। क्या कहा जाता है भाई? एंड्रोइशियम। अब हिंदी में भी देख सकते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहा जाता है एंड्रोइशियम को पुमंग। क्या कहा जाता है भाई? पुमंग। और स्टामेन को कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहा जाता है भाई? पुंकेसर। ऐसे ही कार्पेल के लिए हिंदी वर्ड है स्त्री केसर। क्या नाम है भाई? स्त्री केसर। और गाइनोशियम को हिंदी में कहा जाता है जायांग। क्या कहा जाता है भाई? जायांग। तो चलिए, ये तो भी हम लोगों ने देखा
फ्लावर के स्ट्रक्चर का जनरल ओवरव्यू हम लोगों ने देखा है। अभी एक एक करके सभी को डिस्कस करना है। उसके पहले मैं कुछ बातों को बता रहा हूं, आप लोग इसको भी नोट कीजिएगा और अभी जो बता रहा हूं वो भी मेंशन कर लीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम में आए कि कलेक्शन ऑफ पेटल्स किसे कहते हैं, कि अगर ढेर सारा पेटल्स हो तो आप लोग क्या कहिएगा, तो कलेक्शन ऑफ पेटल्स होता है कोरोला। क्या होता है भाई? कोरोला। कलेक्शन ऑफ पेटल या दल के समूह को क्या कहा जाता है? कोरोला। हिंदी में भी कोरोला ही कहा जाता है। फिर आपसे नेक्स्ट आएगा कलेक्शन ऑफ सेपल्स, कि सेपल्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? बाह्य दल के समूह को क्या कहा जाता है? तो आंसर देंगे हम लोग कैलिक्स। क्या आंसर देंगे भाई? कैलिक्स। हिंदी में भी क्या कहा जाता है? कैलिक्स ही कहा जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कलेक्शन ऑफ स्टामेन। अभी मैंने बताया क्या कहा जाता है इसे? एंड्रोशियम। और अगर पूछा जाए कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ कार्पेल, तो इसे आप आंसर क्या दीजिएगा? गाइनोशियम। ये चारों ही वर्ड, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि पेटल्स के समूह को कोरोला कहा जाता है, सेपल्स के समूह को क्या कहा जाता है भाई? कैलिक्स कहा जाता है, स्टामेन के कलेक्शन को एंड्रोशियम कहा जाता है और कार्पेल के कलेक्शन को गाइनोशियम कहा जाता है। और ऐसे फ्लावर जिनमें ये सभी देखने को मिलेंगे उन्हें कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कंप्लीट फ्लावर। अगर किसी फ्लावर में ये सभी स्ट्रक्चर्स मौजूद हो तो उसे क्या कहा जाता है? कंप्लीट फ्लावर। अब ध्यान से सुनिएगा कि यहां कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इनका अरेंजमेंट क्या होता है ये भी जरूरी है। तो भाई प्लांट में सबसे सेंटर पर हम लोगों को क्या मिलता है? सबसे सेंटर पर मिलती है फीमेल पार्ट। फिर उसके बाद क्या मिलता है? मेल पार्ट। उसके बाद कोरोला और सबसे आखिरी में क्या मिलेगा? कैलिक्स। तो हम लोग जब फ्लावर के लिए हम लोग 11th वाले क्लास में जब मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे तो वहां पर फ्लावर्स के रिप्रेजेंटेशन को देख रहे थे भाई। तो कैसे करते थे वहां रिप्रेजेंट? तो सबसे पहले बाहर वाला लिखा जाता है। तो बाहर में क्या मिलेगा सबसे पहले हम लोगों को? कैलिक्स। सबसे बाहर में क्या मिलेगा भाई? कैलिक्स। तो कैलिक्स के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते थे के से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? के। इसके बाद क्या मिलेगा? इसके बाद मिलेगा कोरोला। कोरोला को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई? सी से। फिर हम लोगों को मिलेगा एंड्रोशियम, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। और सबसे फाइनली मिलेगा गाइनोशियम, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। मैं यहां बगल में मेंशन कर दे रहा हूं जी, ए, के और सी। इस तरीके से हम लोगों ने 11th में पढ़ा भी है। फिलहाल मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन दे रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग एक एक करके फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग उस पार्ट से स्टार्ट करते हैं जिसकी मदद से फ्लावर प्लांट के ब्रांचेज से जुड़ा रहता है। तो सबसे पहला पार्ट अपने पास पेडिसेल। क्या नाम है भाई? पेडिसेल, जिसे स्टॉक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? स्टॉक। ध्यान से सुनिएगा, ये वो पार्ट है जिसकी मदद से फ्लावर प्लांट के ब्रांचेज या स्टेम से जुड़ा होता है। तो क्या लिख सकते हैं भाई? द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच कनेक्ट इट टू ब्रांच और स्टेम ऑफ द प्लांट। ध्यान से देखिएगा भाई कि अगर पेडिसेल या स्टॉक के बारे में पूछा जाए तो क्या आंसर दीजिएगा? फ्लावर का ऐसा पार्ट जो उसको ब्रांच या स्टेम से जुड़े रहने में मदद करता है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो अपने पास आता है थैलेमस। इन सबको समझिए, कभी भी डेफिनेशन नहीं आने वाला है, लेकिन जानना जरूरी है कि पेडिसेल होता क्या है, थैलेमस होता क्या है। तो ये थैलेमस क्या है भाई? एक बक्से सा स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है भाई? एक बक्से सा स्ट्रक्चर जिसके अंदर में सब कुछ क्या होता है भाई? इकट्ठा रहता है। इसी के अंदर में आपको मिलेगा फीमेल का ओवरी,
यहीं से ओरिजिनेट होता है आपका मेल का फिलामेंट, यहीं से ओरिजिनेट होता है आपका पेटल्स, और यहीं से आपका इस ओरिजिनेट क्या होता है भाई, सेपल्स। ध्यान से देखिएगा कि ये थैलेमस वो भाग है जो पूरा फ्लावर को बांध के रखा। किसको किसको भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टामेन या कार्पेल या पिस्टिल को, मेल वाला स्टामेन को, और यहां से पेटल्स को, ये सभी को कलेक्ट करके रखता। अगर थैलेमस के बाद तीसरे की बात करेंगे तो अपने पास है यहां पर सेपल्स। देखिएगा सेपल्स को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, बाह्य दल। नाम से ही पता चल रहा है कि बाहर का दल। जैसे कि अगर कोई फ्लावर बर्ड वाले स्टेज में, कौन से स्टेज में भाई, बर्ड। देखिए भाई ये फ्लावर अभी कौन सी स्टेज में है, कली। तो इस फ्लावर को पूरा का पूरा बंद रखा हुआ है। क्या रखा हुआ भाई, बंद। तो पूछा जाएगा कि अर्लियर बर्ड स्टेज में फ्लावर का प्रोटेक्शन कौन करता है, तो हम लोग आंसर देंगे सेपल्स। अगर पूछा जाए कि फूल जब कली वाली अवस्था में थी तो उसको सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा था, तो हम लोग आंसर क्या देंगे भाई, बाह्य दल। जनरली ये बाह्य दल क्या होता है भाई, ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में ये भी जानना है कि कलेक्शन, अभी मैंने बताया ही, कलेक्शन क्या कहा जाता है इसका, कैलिक्स। क्या कहा जाता है, कैलिक्स। अब नेक्स्ट अपने पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट आपका आ जाएगा पेटल्स। क्या आ जाएगा भाई, पेटल्स। ये पेटल क्या होता है, कहते हैं कि फ्लावर का कलरफुल, फ्लावर का कैसा भाई, कलरफुल अट्रैक्टिव। ध्यान से देखिएगा, कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब ये कलरफुल और अट्रैक्टिव होने का फायदा क्या है, कहते हैं कि ये अट्रैक्ट करता है भाई किसको, इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसका क्या बेनिफिट है, इससे पॉलिनेशन होता है भाई। क्या होता है, पॉलिनेशन। तो अगर पॉलिनेशन कराना हो तो इंसेक्ट को कहां जाना पड़ेगा, फ्लावर के पास। और फ्लावर के पास क्यों जाएगा, ये फ्लावर अट्रैक्टिव दिखता है, कलरफुल होता है, इसके पास इंसेक्ट चला जाएगा। अब आप कहिएगा कि कुछ फूल तो व्हाइट होता है, वो तो दिखने में उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है, फिर कैसे वहां इंसेक्ट पहुंचेगा। तो भाई उन फ्लावर्स में सुगंध होता है। क्या होता है, सुगंध। उस सुगंध के चक्कर में इंसेक्ट कहां पहुंच जाता है, उस फ्लावर के पास। अब यहां भाई पेटल्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, पेटल्स के कलेक्शन को कहा जाता है कोरोला। ये भी हम लोग देख ही लिए। तो याद रखिएगा कि पूछा जाए कि फ्लावर के कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट का नाम बताइए जो इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो आंसर क्या दीजिएगा भाई, पेटल्स। क्या आंसर दीजिएगा भाई, पेटल्स। इसके बाद अपने पास है मेल वाला पार्ट जिसको हम लोग नाम देते हैं स्टामेन। क्या नाम देता है भाई, स्टामेन। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक को जो हम लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को समझेंगे। आप लोग उस पार्ट को समझने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।